जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों, भारत कई तरीके के फ्यूचरिस्टिक हथियारों के ऊपर काम कर रहा है और भारत के ऐसे फ्यूचरिस्टिक हथियार केवल मात्र स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के तरफ से ही नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तरफ से भी ऐसे फ्यूचरिस्टिक हथियारों के ऊपर काम किया जा रहा है। और दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दो महत्वपूर्ण और बड़े हथियारों के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही इन दोनों हथियारों को भारत दुनिया के सामने लाने का तैयारी कर रहा है। दोस्तों, दोनों हथियार असल में फ्यूचरिस्टिक स्टेल्थ ड्रोन है और इसे लेके बताया जा रहा है कि ये हवा से जमीन में आग बरसाएगा। दोस्तों, दोनों हथियारों के कैपेबिलिटी को देखते हुए इन्हें अब ड्रोन का बाप भी कहा जा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि भारत की तरफ से डेवलप किए जाने वाले ये स्टेल्थ फ्यूचरिस्टिक ड्रोन कब तक तैयार होगा और क्यों इन्हें अभी से ही ड्रोनों का बाप कहा जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, दुनिया में कई सारे ऐसे देश है जो ड्रोनों का डेवलपमेंट कर रहा है और ड्रोनों को डेवलप करने वाले देशों में काफी कम संख्या के ऐसे देश है जो हथियारों से लैस मतलब कॉम्बैट ड्रोनों को डेवलप कर रहा है, जबकि इनमें भी अगर देखा जाए तो गिने चुने 2-3 देश ही ऐसे है जो स्टेल्थ ड्रोन या फिर कहे तो फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट जैसे ड्रोनों के ऊपर काम कर रहा है। और दोस्तों, भारत का नाम अब ऐसे गिने चुने देशों में शामिल है जब से भारत की तरफ से स्विफ्ट ड्रोन का टेस्ट को अंजाम दिया गया। पर दोस्तों, अब बताया जा रहा है कि भारत केवल मात्र स्विफ्ट जैसे टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ड्रोनों के सहारे इस लिस्ट में नहीं रहेगा, बल्कि इसके बड़े वर्जन मतलब इंडिया के खुद के अनमैन्ड स्टेल्थ ड्रोन भी जल्दी तैयार होने वाला है। और दोस्तों, एक नहीं बल्कि दो ऐसे स्टेल्थ ड्रोनों को भारत के द्वारा तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे स्टेल्थ ड्रोन में सबसे पहला नाम है इंडियन अनमैन्ड स्ट्राइक एयर व्हीकल या फिर कहे तो IUSAV। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन है ये साल 2026 तक तैयार हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि ये जो इंडियन अनमैन्ड स्ट्राइक एयर व्हीकल का जिक्र किया जा रहा है ये कुछ और नहीं बल्कि घातक ड्रोन ही है, जिसे कई जगहों में औरा या घातक UCAV भी कहा जाता है। हाल ही के कुछ मीडिया रिपोर्टों में जानकारी दिया गया है कि भारत फिलहाल इंडियन अनमैन्ड स्ट्राइक एयर व्हीकल के फेब्रिकेशन के ऊपर काम कर रहा है, जो संपूर्ण रूप से फ्लाइंग विंग स्टेल्थ डिजाइन का है। और दोस्तों, इस ड्रोन को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि यह दुश्मन की एयर डिफेंस को चकमा देते हुए दुश्मन के एयर डिफेंस क्षेत्र के अंदर घुस के हवा से जमीन में मिशनों को अंजाम दे सके, मतलब जमीनी स्ट्राइक को अंजाम दे सके। फिलहाल फेब्रिकेशन के काम को समाप्त करने के बाद बताया जा रहा है कि साल 2025 में इन ड्रोनों के प्रोटोटाइपों के निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। और अगर साल 2025 में सब कुछ सही रहता है और ड्रोनों के ऊपर काम शुरू कर दिया जाता है तो साल 2026 तक ड्रोन के रोल आउट को अंजाम दिया जाएगा। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि ड्रोन के रोल आउट साल 2026 के शुरुआती समय या मध्य तक अंजाम दिया जाएगा, मतलब अगर इसमें डिले होता भी है तब भी साल 2026 में ही हमें इन ड्रोनों के पहले प्रोटोटाइप को देखने का मौका मिलेगा। हालांकि दोस्तों, इन ड्रोनों को लेकर यह भी खबर है कि इसके अन्य इक्विपमेंटों के डेवलपमेंट के ऊपर भी काफी तेज रफ्तारी से काम किया जा रहा है और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब इंजनों को डेवलप करने वाला संस्था, उसके द्वारा साल 2025 तक कावेरी ड्राई इंजनों को तैयार कर लेने के ऊपर काम किया जा रहा है, ताकि इन ड्रोनों के प्रोटोटाइपों के डेवलपमेंट के दरमियान भारत को किसी भी अन्य इंजनों की इंपोर्ट का आवश्यकता ना पड़े और प्रोटोटाइप में ही कावेरी इंजनों का इस्तेमाल किया जा सके। ड्राई कावेरी इंजन को लेकर आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसे फिलहाल टेस्ट के अंदर से गुजारा जाना है और बताया जा रहा है कि इसका काफी हद तक ग्राउंड टेस्ट को अंजाम दे दिया जा चुका है और हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट को अंजाम देने के बाद संभावित इसके लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन को शुरू कर दिया जाए और संभावित ऐसे ही लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके इंडियन अनमैन्ड स्ट्राइक एयर व्हीकलों के प्रोटोटाइपों को तैयार किया जाए। दोस्तों, इन स्टेल्थ ड्रोनों को लेकर बताया जा रहा है कि ये इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण या फिर कहे तो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्टों में से एक है और इस तरीके के ड्रोन का इस्तेमाल AMCA मतलब एडवांस कॉम्बैट मीडियम एयरक्राफ्टों के साथ मैन अनमैन्ड कॉम्बिनेशनों के तहत किया जाना है। वहीं पे दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दो कि फिलहाल इन ड्रोनों के केवल मात्र रोल आउट को लेकर ही टाइमलाइन को सेट नहीं किया गया है, बल्कि ड्रोनों के प्रोडक्शन और ड्रोनों को एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करने के लिए किस तरीके से काम किया जाएगा या कब तक ये शामिल हो सकता है उसे लेके भी तैयारी कर लिया गया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि AMCA के साथ ही शायद इसके प्रोडक्शन को शुरू किया जाए और संभावित ये प्रोडक्शन का टाइमलाइन साल 2031-32 का हो और साल 2035 तक तो किसी भी तरीके से इन ड्रोनों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करने का इरादा रखा जा रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि ये जो स्टेल्थ अनमैन्ड एरियल व्हीकल का बात कहा जा रहा है ये B-2 बॉम्बरों के जैसे होगा और इसमें इंटरनल वेपन बे होगा और ये कोई हल्के वजन के या छोटे आकार का ड्रोन नहीं होगा, बल्कि एक प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्ट या उससे भी बड़े आकार का होगा और इंटरनल वेपन बे में ये काफी बड़े मात्रा में हथियारों को कैरी कर सकेगा। फिलहाल इंडियन अनमैन्ड स्ट्राइक एयर व्हीकल को लेकर बताया जा रहा है कि ये एक तरीके से एयर टू ग्राउंड मिशनों को अंजाम देने में समर्थ होगा। तो वहीं पे दोस्तों, कुछ जगहों में ये भी बताया जाता है कि ये एयर टू एयर मिशनों को भी अंजाम दे सकता है, मतलब इसमें केवल मात्र एयर लॉन्च ग्राउंड अटैक मिसाइल नहीं होगा बल्कि एयर टू एयर मिसाइल को भी लगाया जाएगा, जिससे कि इसे रशिया के उकटनिक जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा, ताकि स्टेल्थ एयरक्राफ्टों से आगे बढ़ के ये दुश्मन के एयर डिफेंस जोन के अंदर घुस के दुश्मन को तबाह कर सके। दोस्तों, ड्रोन की क्षमता को देखते हुए ही बताया जा रहा है कि ये हवा से जमीन में आग बरसने वाला एक ऐसा ड्रोन होगा
होगा जो अब तक दुनिया में डेवलप किया हुआ किसी भी ड्रोन के मुकाबले में अधिक ताकतवर और अधिक सोफिस्टिकेटेड भी होगा। हालांकि दोस्तों भारत की तरफ से केवल मात्र ये एक ही ड्रोन के ऊपर काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि स्टेल्थ ड्रोन के रूप में भारत के प्राइवेट कंपनी की तरफ से भी एक महत्वपूर्ण ड्रोन के ऊपर काम किया जा रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे चेन्नई स्थित गरुड़ एरोस्पेस का बात कर रहा हूँ और गरुड़ एरोस्पेस की तरफ से डिफेंस एक्सपो 2022 के दरमियान मतलब अक्टूबर महीने में गांधीनगर में आयोजित एग्जीबिशन के दरमियान अपने स्टेल्थ ड्रोन के कॉन्सेप्ट को रखा गया था, जिसे गरुड़ एरोस्पेस की तरफ से वज्र स्टेल्थ ड्रोन का नाम दिया गया था। हालांकि दोस्तों उस दरमियान गरुड़ एरोस्पेस की तरफ से इस ड्रोन के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन अब गरुड़ एरोस्पेस की तरफ से अपने ड्रोन को लेकर कई तरीके के जानकारियों का खुलासा किया गया। गरुड़ एरोस्पेस की तरफ से बताया गया है कि फिलहाल वज्र ड्रोन के डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है और इसे एक छोटे आकार के स्टेल्थ ड्रोन के रूप में ही बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वज्र ड्रोन करीबन 160 किलोमीटर के रेंज में काम कर सकेगा, तो वहीं पे इसके पेलोड क्षमता 5 किलोग्राम के आसपास होगा और ये संपूर्ण पेलोड अपने इंटरनल वेपन बे में कैरी करेगा। मतलब पेलोड के कारण ड्रोन के स्टेल्थ के ऊपर किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और ये अपना हथियार एक प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट या स्टेल्थ ड्रोन के जैसे इंटरनल वेपन बे में ही रखेगा। ड्रोन को लेकर कंपनी का यह भी दावा है कि इसमें एंटी रडार नेविगेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि ग्राउंड कम्युनिकेशन के बिना ही काम कर सकेगा। हालांकि इसके अलावा ड्रोन में कई तरीके के अन्य इक्विपमेंट जैसे कि लाइडर कैमरा जो कि 3D स्कैन के साथ कई तरीके के काम को अंजाम दे सकेगा और डेंस फॉरेस्ट से लेके माउंटेन एरिया के फोटो तक को खींच सकेगा। ड्रोन को डेवलप करने के लिए गरुड़ एरोस्पेस की तरफ से लॉकहीड मार्टिन कनाडा के साथ काम किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन कनाडा के CDL सिस्टमों का इस्तेमाल इन ड्रोनों में किया जाएगा, जो बेसिकली अनक्रूड एरियल सिस्टमों के लिए बनाए जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है और लॉकहीड मार्टिन इस तरीके के सॉफ्टवेयर कई तरीके के ड्रोनों में इस्तेमाल करता है। अब दोस्तों कंपनी की तरफ से वज्र ड्रोन को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि जो एक ड्रोन है ये 16 घंटे में संपूर्ण भारत का चक्कर लगा सकेगा और इसके लिए ड्रोन को केवल मात्र 3 बार लैंड करना पड़ेगा और वो भी इसलिए ताकि ड्रोन को रिफ्यूल किया जा सके। कंपनी इस तरीके के ड्रोन बेसिकली इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए डेवलप कर रहा है, जबकि पैरामिलिट्री फोर्सेस के सामने भी ड्रोनों का ऑफर रखा जाएगा, जिनमें इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस मतलब ITBP से शुरू करके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, CISF और पुलिस फोर्सेस भी शामिल होगा। अब दोस्तों गरुड़ एरोस्पेस की तरफ से भी जो ड्रोन को बनाया जा रहा है वो क्षमता में या फिर कहे तो आकार और वजन में इंडियन अनमैन्ड स्ट्राइक एयर व्हीकल के जैसा तो नहीं है, लेकिन दिखने में या फिर कहे तो स्टेल्थ फीचर में इसी तरीके का होगा। मतलब एक तरीके से गरुड़ एरोस्पेस के वज्र ड्रोन को आप इंडियन अनमैन्ड स्ट्राइक एयर व्हीकल के एक मिनिएचर वर्जन के रूप में भी देख सकते हैं, जो खतरनाक तरीन हथियारों से लैस होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरीके के ड्रोन मतलब वज्र ड्रोन हवा से जमीन में दागे जाने वाले हथियारों से ही लैस होगा, जिनमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से शुरू करके कुछ प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन होगा और इस तरीके का ड्रोन का इस्तेमाल असल में दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर घुस के दुश्मन के जमीनी ठिकानों को तबाह करने के लिए ही किया जाएगा। मतलब ये ड्रोन भी हवा से आग बरसाएगा, लेकिन इंडियन अनमैन्ड स्ट्राइक एरियल व्हीकल के मुकाबले में ये जो आग है इसका तीव्रता थोड़ा कम होगा। अब दोस्तों DRDO की तरफ से डेवलप किए जाने वाले इंडियन अनमैन्ड स्ट्राइक एयर व्हीकल को अगर देखा जाए तो इसे लेके अब तक काफी हद तक काम हो चुका है और इसके एक मिनिएचर वर्जन मतलब स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट विद स्विफ्ट का डेवलपमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है और स्विफ्ट ने अपना पहला उड़ान 1 जुलाई 2022 में भरा था, जो एक तरीके से ऐसे ड्रोनों के सफलता की तरफ पहला कदम है। तो वहीं पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि ये जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है इसे लेके अब तक जो जानकारी दिया गया उसके मुताबिक ये ऑनबोर्ड मिशन कंप्यूटर, डेटा लिंक, फायर कंट्रोल रडार, आइडेंटिफिकेशन, फ्रेंड एंड फ्लो सिस्टम, कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जैसे सिस्टमों के साथ साथ कई तरीके के इंटीग्रेटेड ड्रोन इक्विपमेंटों को कैरी करेगा और इसके अन्य फीचर के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये 30,000 फीट मतलब 9,144 मीटर से भी ऊंचाई में उड़ान भर सकेगा और इसके ओवरऑल वजन करीबन 15 टन के आसपास होगा। मतलब ये कुछ एक टन हथियारों को कैरी करने का क्षमता रखेगा, जिनमें बताया जा रहा है कि इसमें रेल लॉन्चर होगा जिसके सहारे मिसाइल, बॉम्ब और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशनों को ये दाग सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।